यहाँ कोर्ट खुलने से वकीलों को भी फायदा है और यहाँ के जो पक्षकार हैं उनको दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, उदयपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक भ्रष्टाचारी को सज़ा मिलने में 15-15, 20-20 साल तक का समय लग जाता था और उनकी पूरी सर्विस पूरी हो जाती थी, तब तक डिबार नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्टाचारी होता है, कई बार झूठे मुकदमे भी लगते हैं, उनको भी अपने सर्विस काल में न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं उनको भी समय पे सज़ा मिले। सबके प्रयास को मेहनत अब रंग लाई है और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी ने भी अपनी ओर से प्रयास किया और कल दिनांक 4/12/2024 को जो ये एसीबी कोर्ट का आदेश आया है, इसमें अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर है। हमारे यहाँ पे एक एसीबी कोर्ट आई, इसके लिए हम पूरी कार्यकारिणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजसमंद में नई एसीबी कोर्ट खुली, अधिवक्ताओं के साथ सभी फरियादियों को व पक्षकारों को मिलेगी राहत। राज्य सरकार द्वारा लगातार जो खास तौर से बार एसोसिएशन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, जनप्रतिनिधि स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे थे, और उसी का परिणाम है कि अब राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट खोल दी गई हैं। इससे न सिर्फ राजसमंद जिले के समस्त पक्षकारों को बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी काफ़ी राहत भरा रहेगा, क्योंकि लंबा भौगोलिक दृष्टि से राजसमंद जिले की काफ़ी लंबी दूरी है, जिसकी वजह से उन्हें आवाजाही में दिक्कत होती है। साथ ही पक्षकार हैं, उन्हें भी अभी वर्तमान में उदयपुर में एसीबी की स्पेशल कोर्ट हैं, जहां पर एसीबी को भी पेश करना पड़ता है और यहां के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी व कार्मिकों को भी उदयपुर के चक्कर काटने पड़ते हैं। राजसमंद में एसीबी कोर्ट खुलने से न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी कर्मचारी बल्कि समस्त पक्षकारों के साथ अधिवक्ता गण को भी राहत मिलेगी। आखिर इसके लिए बार एसोसिएशन द्वारा क्या कुछ प्रयास हुए थे, इसको लेकर जानते हैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पारासर व अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता गणों से कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। राजसमंद में एसीबी कोर्ट के लिए लगभग 10-15 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं और वर्तमान में उदयपुर में मुकदमे विचाराधीन हैं और पूर्व में जितने भी अध्यक्ष थे सभी ने काफ़ी वर्षों से प्रयास किए और इन सब के प्रयास को मेहनत अब रंग लाई है और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी ने भी अपनी ओर से प्रयास किया और कल दिनांक 4/12/2024 को जो ये एसीबी कोर्ट का आदेश आया है, इसमें अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर है और सभी अधिवक्ताओं ने एक राय होकर सभी ने मिलजुल कर इस प्रकार की मांग की है, जिसको माननीय विधायक महोदय ने पूरा करवाया है। साथ ही साथ माननीय निरीक्षण न्यायाधिपति कुलदीप जी माथुर ने भी अपनी ओर से सरकार को पत्र लिखकर एसीबी कोर्ट तुरंत प्रभाव से चालू करने के लिए निवेदन किया था। जो मेहनत साकार हुई है, इसमें बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी वर्षों से इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की मांग हमारे हैं, एनआई कोर्ट की भी हमने मांग की है, वह भी सरकार के द्वारा और माननीय निरीक्षण न्यायाधिपति द्वारा आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द एनआई कोर्ट की स्थापना भी अलग से और की जाएगी। वर्तमान में 9000 के आसपास प्रकरण विचाराधीन है और हमारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राघवेंद्र जी काछवाल ने भी अपनी ओर से पत्राचार के माध्यम से उच्च न्यायालय में निरीक्षण न्यायाधिपति को अवगत कराते हुए और एमएलए साहब को भी अवगत कराया कि इस प्रकार की नई कोर्टें और खोली जावे। इसके अलावा एसीएम कोर्ट की भी मांग की है। राजस्व न्यायालय जो कि जिला बना उस समय राजसमंद में स्थापित था और काफ़ी समय से वापस नाथूद्वारा में स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि राजस्व न्यायालय के लिए भी हमारे एमएलए साहिबा अच्छा प्रयास करें और तुरंत प्रभाव से एसीएम कोर्ट भी यहाँ स्थापित होए, ताकि राजस्व के मुकदमे पक्षकारों को न्याय मिले और अधिवक्ताओं को भी अनावश्यक रूप से इधर उधर दूसरे जिलों में जाना नहीं पड़े। इसके अलावा व्यावसायिक कोर्ट की भी हमने मांग की थी, भीलवाड़ा अभी मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा श्रम न्यायालय के लिए जो कि भीलवाड़ा में अभी चल रहा है और आज यहाँ कैंप कोर्ट भी है और बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सभी ने अपने अथक प्रयास किए हैं। हम चाहते हैं कि बार का सर्वांगीण विकास हो। कार्यकारिणी ने पूरे वर्ष भर सहयोगात्मक रवैया रखते हुए कार्य किया। साथ में उपाध्यक्ष जी है, सचिव महोदय हैं, सह सचिव है, कोषाध्यक्ष महोदय हैं, पुस्तकालय प्रभारी। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष भी इस कार्यकारिणी में सदस्य रहते हैं संविधान के अनुसार। इसके अलावा 6 सदस्य नॉमिने, उनका सभी का सहयोग पूर्ण रूप से रहा है। विभिन्न प्रकार की मांगे व्यक्ति सह उपस्थित होकर कार्यकारिणी के द्वारा किए हैं। कार्यकारिणी ने पूरा सहयोग प्रदान किया है। कार्यकारिणी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वर्ष भर में साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हर जगह साथ खड़े रहे और बार के हितों की बात करते हुए हर जगह अपना पक्ष मजबूती से रखा। देखिए, यहाँ के अधिवक्ता गण को
इसको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ एससीडी के मामलों में। और यहाँ कोर्ट खुलने से वकीलों को भी फ़ायदा है और यहाँ के जो पक्षकार हैं उनको दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, उदयपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ कोर्ट होने से उनको त्वरित न्याय की पूरी आशा रहेगी। जैसे उदयपुर में काफ़ी लंबा समय लग जाता मुकदमों का डिस्पोजल में, यहाँ कोर्ट खुलने से जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा काम इतना नहीं रहेगा जितना कि उदयपुर में है। गवाह हैं या जो क्लाइंट हैं, जो भी हैं, जो इसमें एक्यूज्ड हैं, कोई भी है, उनको भी आने जाने में फ़ायदा है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और उनको सुलभ न्याय मिल पाएगा यहाँ रहने से। राजसमंद क्षेत्र में कई कोर्टों की स्थापना होना अभी बाकी है। उसमें हमारी प्रमुख मांग एसीडी कोर्ट की भी थी। इसके अलावा एक कोर्ट की और मांग है हमारी एनआई कोर्ट की, कि हमारे यहाँ कम से कम 8000 मुकदमे पेंडिंग है। कोर्ट हमारी एक है, उसमें भी कोई अधिकारी नहीं है। तो जो मांग हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यकारिणी और समस्त हमारे अधिवक्ता समुदाय जो है राजसमंद का, इनकी तत्परता और उनके सहयोग से, इन सबके प्रयासों से, हमारे विधायक महोदया के प्रयासों से, एक ही बार के प्रयास और उनसे निवेदन करने के उपरांत उनके द्वारा हमारे राजसमंद की एसीडी कोर्ट के लिए जो तत्परता से हमारे हाईकोर्ट जजेस के सामने मांग रखी, हाईकोर्ट जजेस साहब ने भी अनुशंसा करके राज्य सरकार के मार्फत से हमारे एसीडी कोर्ट की स्थापना की। हमारे यहाँ कई क्लाइंट्स तो यहाँ से उदयपुर जाने से अधिवक्ता समुदाय को हमारे यहाँ जो लाभान्वित होना चाहिए था वो उनको लाभ नहीं मिलता था, और क्लाइंट्स को भी वहाँ जाना पड़ता था, जिससे श्रम और धन दोनों का अपव्यय भी होता था और व्यय भी ज़्यादा होता था उनको। ऐसे समय में एसीडी कोर्ट की स्थापना करवाना हमारे अध्यक्ष महोदय की तत्परता से, पूरी कार्य की तत्परता से संभव हुआ। उसके लिए हम उनको पूरे तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अध्यक्ष महोदय जो हैं वो भी इसी प्रकार का काम करें, और हमारे जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो कोर्ट है, जो भी वर्तमान में हमारे यहाँ के क्षेत्र की कई फाइलें हैं, 500-700 फाइलें हैं, और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दुर्घटनाओं में होने वाले दुष्परिणामों के स्वरूप उनके आय का साधन है उनसे वंचित होना पड़ता है। उसके लिए कंपनसेशन के जो कोर्ट है वो हमारे को भीलवाड़ा क्षेत्र में जाना पड़ता है। प्रयास ये करेंगे कि आने वाले अधिवक्ता महोदय, पूरी कार्यकारिणी और जितने भी हमारे साथी अधिवक्ता हैं जो राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं और किसी प्रकार से जाने में सक्षम भी हैं और अपनी बात को मनवाने में भी सक्षम है, उनसे भी आग्रह करेंगे हमारे श्रम न्यायालय, एनआई कोर्ट और अन्य किसी कोर्ट जो हमारी महती आवश्यकताएं हैं यहाँ के लिए, उनके लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं जो अभी 31 दिसंबर तक हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विगत 10-15 सालों से हम इसके लिए प्रयासरत थे। हमारी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों ने भी कई कोशिशें की। उन सभी कोशिशों का मिला जुला रूप जो है वो अब मूर्त रूप में सामने आया है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए भजनलाल जी सरकार को, दीप्ति जी माहेश्वरी को और अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी को बधाई दूंगा कि आप सभी के सतत प्रयास से एसीडी कोर्ट राजसमंद में खुलने का सपना साकार हुआ। इसमें फ़ायदा ये होगा कि शीघ्र और सुलभ न्याय ही न्यायालय की पहली पहचान है। जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय मिले, जिसमें जनता का पैसा कम खर्च हो, और जो बेगुनाह लोग जो एसीडी के केस में फांसे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्टाचारी होता है। कई बार झूठे मुकदमे भी लगते हैं। उन झूठे मुकदमों से जो बेचारे अधिकारी लोग हैं उनको भी फंसाया जाता है, उनको भी अपने सर्विस काल में न्याय मिले, और जो गुनाहगार हैं उनको भी समय पे सज़ा मिले और भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस वजह से इस कोर्ट खुलने से हमको यहाँ फ़ायदा होगा। देखिए, कानून में एक कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप न्याय में विलंब करते हैं तो इसका अर्थ है आप किसी प्रकार का न्याय नहीं करते, उल्टा अन्याय करते हैं। अब आप देखिए, भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एसीडी उनको पकड़ती है, उनके विरुद्ध चालान पेश करती है, लेकिन उदयपुर न्यायालय में पूरे संभाग के केस चलते हैं। बैठा है, हजारों केस उसके सामने है। तो एक भ्रष्टाचारी को सज़ा मिलने में 15-15, 20-20 साल तक का समय लग जाता था और उनकी पूरी सर्विस पूरी हो जाती थी, तब तक डिबार नहीं किया जा सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत नरेंद्र मोदी का सपना है। राजस्थान में भजनलाल जी की जो सरकार है वो भी ये चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने। तो उन्होंने और हमारे जो अध्यक्ष हैं सुशील जी, इन्होंने यहाँ से एप्लीकेशन भेजा। दीप्ति जी माहेश्वरी हमारी विधायिका है, उन्होंने वहाँ पर प्रयत्न किया और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अधिकतम से अधिकतम न्यायालय खोले गए ताकि भ्रष्टाचारियों को दंड मिले। साथ ही साथ वकीलों का यहाँ से उदयपुर जाना पड़ता था, जिसमें पैसा, श्रम और समय तीनों ही व्यर्थ होते थे। उन सब की बचत यहाँ पे होगी। इसलिए मैं सुशील जी को
आदरणीय विधायक दीप्ति जी को, भजन लाल जी को और नरेंद्र मोदी जी का इस एससीडी कोर्ट खोलने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक एसीबी कोर्ट आई, इसके लिए हम पूरी कार्यकारिणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साधुवाद देते हैं। इन सब का अथक प्रयास रहा और ऑनरेबल विधायक महोदय दीप्ति जी माहेश्वरी का भी बहुत सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने बहुत तत्परता से, शिद्दत से ये कार्य हमारे अध्यक्ष जी की मांग को पूर्ण करने में दिया है और उनकी और हमारी कार्यकारिणी की वजह से हमको ये आज अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी का तहे दिल से पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से सभी हमारे सीनियर अधिवक्तागण और हमारे सारे सदस्यगण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इस दौरान राजसमंद के अधिवक्ता दिनेश कुमार खटीक, जयदेव कच्छावा, हर्षवर्धन सिंह राठौड़, सुरेश आमेटा, भरत साहू, सुखलाल बेरवा, महेश पगारिया, गिरीश चंद्र पुरोहित, प्रशांत पुरोहित, महेश सेन, रामलाल जाट, गोपाल कृष्ण जाट, गोपाल कृष्ण आचार्य, महेंद्र मोहन सहलावत, सुजान सिंह चौधरी, भरत पालीवाल, प्रवीण मंढोरा, विक्रम सिंह कानावत, घनश्याम सिंह भाटी, मुकेश तलाशरा, पुष्पेंद्र सिंह मोजावत, मान सिंह राठौड़, योगेश देराश्री सहित समस्त अधिवक्ता गणों ने हर्ष व्यक्त किया। तो आपने देखा किस तरह से सभी अधिवक्ता गण काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं और उन्होंने बताया कि जिस तरह से राजसमंद में ये नई एसीबी कोर्ट जो खुलेगी, जिससे न सिर्फ पक्षकारों को फ़ायदा मिलेगा बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी एक नया ऑप्शन आएगा, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले, रुचि रखने वाले अधिवक्ता गण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के क्षेत्र में भी काम कर सकेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।